हाय दोस्तों, हम आपको भारत की जनगणना 2011 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे रेलवे एसएससी, क्योंकि इस समय 2021 चल रहा है। हमारी जनगणना 2021 में शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोरोना के कारण इस बार जनसंख्या में देरी चल रही है भारत की जनगणना में। इसलिए हम आपको भारत की जनगणना 2011 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण टिप्स बताने जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अब हम बात करते हैं भारत की जनगणना की, तो भारत में पहली बार विधिवत जनगणना प्रारंभ हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो के समय में जो सन था 1872 ईस्वी में। और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। आज़ाद भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में, जिसमें 14 सवाल पूछे गए थे। और जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहलाता है 1921, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या बोलते हैं? भारत का जनगणना का महाविभाजन वर्ष 1921। जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहलाता है 1951। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, क्योंकि इसी दिन हमारी जनगणना शुरू हुई थी 11 जुलाई को। जनगणना 2011 देश की जनगणना है। कौन सी जनगणना है? 15वीं है स्वतंत्र भारत की। 7वीं है पूरे देश की। कहे 15वीं है, लेकिन स्वतंत्र भारत की कौन सी है? ये 15वीं जनगणना है। अगर विश्व की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो विश्व की जनसंख्या भारत में कुल 17.5% है इंडिया में। और देश की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़ 2011 के आंकड़ों के अनुसार। भारत में पुरुषों की संख्या है 62.31 करोड़, अर्थात 51.47%। और भारत में महिला की कुल जनसंख्या है 58.74 करोड़, अर्थात 48.53%। और शिशु जनसंख्या, बात करते हैं शिशु जनसंख्या की, जो 0 से 6 वर्ष की आयु में आते हैं। 0 से 6 वर्ष के समूह में आते हैं 16.44 करोड़, अर्थात 13.6% है। 10 की जनसंख्या वृद्धि 2001 से और 11 के बीच में बात करते हैं तो कितनी है? 17.7%, अर्थात 18.19 करोड़ 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई थी। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात 2011 की जनगणना की बात करते हैं। कभी पेपर में या क्वेश्चन में आ जाते हैं, रेलवे में आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन ये 2001 के जनगणना के बारे में। तो हमारी कितनी थी? घनत्व कितना था हमारा? 324, लेकिन 2011 में कितना है? 382। लिंगानुपात कितना है भारत में? 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। साक्षरता दर भारत में कितनी है? 73%। महिला साक्षरता दर है 64.6%। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 19.98 करोड़। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, 6.10 करोड़। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, 1.67 करोड़, 1.67 करोड़। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य है लक्षद्वीप, 64.47 हज़ार, अर्थात 64.47 हज़ार। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य कौन कौन से हमारे? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हमारी जनसंख्या सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है पूरे विश्व, इंडिया की बात करते हैं हम तो। ठीक है, याद रखना, बढ़ते हुए क्रम में बात हो रही है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार तथा पश्चिम बंगाल। सब ज़्यादा उत्तर प्रदेश की, फिर महाराष्ट्र के दूसरे नंबर पे आती है, तीसरे नंबर पे बिहार आता है, चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। क्या नाम इसका? ठाणे। क्या नाम इसका? ठाणे। 1.10 करोड़ जनसंख्या है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, 7,940 सिर्फ यहाँ की जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व राज्य कौन सा? बिहार, 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश,
इसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जिसमें है 11,320 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो 4886 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला कौन सा है? उत्तर पूर्व दिल्ली, अर्थात 37,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? दिबांग घाटी। जब बताया, कहाँ बताया इसको? अरुणाचल प्रदेश में 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इतना कम है यहाँ का। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल, जो 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। और सबसे कम तो आप जानते होंगे, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, जहाँ 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे पाया जाता है? हमारा हरियाणा पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे, और भी हैं कुछ इसमें, जैसे हम बात करते हैं अभी, जैसे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, जैसे हम बात करते हैं वर्तमान समय भारत के जनगणना आयुक्त कौन सा है? इसका नाम है शैलेश। क्या नाम है इनका? वर्तमान समय भारत के जनगणना आयुक्त कौन से हैं? शैलेश। जनगणना 2011 के प्रथम चरण की अवधि थी 1 अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 के अंत तक, और जनगणना 2011 के द्वितीय चरण की अवधि थी 9 से 28 फरवरी 2011 था। भारत में प्रथम बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। ये पॉइंट याद कर लेना आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से, जहाँ सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है जनसंख्या में, ठीक है। सबसे ज़्यादा पहले में आता है मेघालय, जिसमें 27.9%। दूसरे में आता है अरुणाचल प्रदेश, 26.00%। फिर आता है बिहार 25.4%। फिर आता है जम्मू कश्मीर 23.6%। पाँचों में आता है झारखंड 22.4%। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, सबसे ज़्यादा कौन? बिहार 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल 1028 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर इसके बाद आता है हमारा केरल 860 प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश 829 वर्ग प्रति किलोमीटर। फिर हरियाणा 573 प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? केरल सबसे ज़्यादा 1048, 1000 पुरुषों पे हैं, 1048 महिलाएं। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु 996। थर्ड पे आता है आंध्र प्रदेश जो 993 है। फिर आता है मणिपुर 992। फिर आता है छत्तीसगढ़ 991। अब बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य, जहाँ पे एजुकेटेड ज़्यादा हैं लोग, पढ़े लिखे, ठीक है। जैसे सबसे ज़्यादा केरल आप जानते होंगे, 94% वहाँ की है साक्षरता है। दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम, जिसकी कितनी है? 91.3%। फिर आता है हमारा त्रिपुरा, कितना है? 88.7%। फिर आता है गोवा 87.2%। फिर आता है हिमाचल प्रदेश 82.8%। ये हमारे देश की जनगणना का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं सबसे महत्वपूर्ण है।